गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग ने कबीरदास जी का कंप्लीट कर दिया चैप्टर। अब नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर। ये है क्षितिज का काव्य खंड। सेकंड चैप्टर है हमारा वाक। ठीक है, आज हम एक वाक में पढ़ेंगे इसके पद। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जो ये वाक है इसमें प्रभु से मिलन की बात की जा रही है कि कैसे यहाँ पे हमारा हृदय जो होता है वो तड़प रहा है मिलने के लिए। ठीक है, एक एक पद का हम बताते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी भावार्थ बताते चल रहे हैं। पहला है आपका रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भाव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जी मैं उठती रह कर घर जाने चाह है घेरे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जी मैं उठती रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो लेखिका है वो क्या कहना चाह रही है कि मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। इसमें कवित्री क्या कह रही है कि जो मानव है वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है
उसे पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो मानव होता है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हर तरीके से प्रयास करता है जिससे वह क्या करे, पा सके, किसे, ईश्वर को। पर उसके द्वारा किए गए प्रयासों से उसे सफलता नहीं मिलती। कायवित्र ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले ऐसे ही प्रयत्न की व्यर्थता को प्रकट किया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसने किए जाने वाले जो ऐसे प्रयास हैं उसे क्या कर रहा है, इसके प्रयास को व्यर्थ बताया जा रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति से जो तुमने इस तरह से जो सफलता प्राप्त की है वह क्या है, व्यर्थ है। क्यों? अब इसकी व्याख्या है। कावित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। क्या कह रही है कावित्री यहाँ पे, बहुत ही दुख में कह रही, दुख के मतलब उसके अंदर क्या है, दर्द है। दर्द भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर, मतलब हम लोग जिससे अपना जीवन क्या कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, बिता रहे हैं एक नाव के द्वारा, नौका में नाव होता है, वह क्या है, वह कमजोर है और नाशवान, मतलब जो नाशवान मतलब क्या होता है कि जो खत्म हो जाता है, ठीक है। उस कच्चे धागों की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं इसे उस पार लगाना चाहती हूँ। नाव में क्या होता है, हम लोग नाव से एक पार से दूसरे पार जाते हैं, उसी तरह हमने अपनी तुलना किससे कर दी है, अपने जीवन की तुलना एक नाव से कर दी है, जो सांस से हम लोग अपने जीवन को खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैं इसे उस पार लगाना चाहती हूँ, पर पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे। यहाँ पे कावित्री क्या कह रही हैं कि हम अपने सांसों के द्वारा एक नाव को खींच रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमारी पुकार को नहीं सुन रहे हैं और मुझे दुनिया रूपी सागर को पार कराएंगे। स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, मेरा जीवन घटता जा रहा है, आयु व्यतीत हो रही है, पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास असफल होते जा रहे हैं। मेरे हृदय से रह रहकर पीड़ा भरी आवाज उत्पन्न होती है। वो क्या कह रही है, यहाँ पे कवित्री कहती है कि मेरे अंदर जो दर्द है, दुख है, उसके से क्या हो रही है, पीड़ा का अनुभव हमें हो रहा है। और पीड़ा की जब अनुभव हो रहा है तो ऐसे दुख भरी आवाज उत्पन्न हो रही है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाह कर भी पूरी नहीं हो सकती। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जब हमारी आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा, परमात्मा से, ठीक। तो लेकिन हम अपनी आत्मा को तो ऐसे नहीं जाने दे सकते ना, हमारा भी एक समय है तब हम जाने देंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की इच्छा बार बार मुझे होती कि मैं इस संसार को क्या करूं, छोड़ दूं, पर वह इच्छा चाह कर भी पूरी नहीं हो रही है। इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, प्रभु मिलन की व्याकुल प्रयास प्रकट हुई है। यहाँ पे प्रभु से मिलने की क्या है, प्रयास है कि हम प्रभु से कैसे, अपने ईश्वर से कैसे मिलन करें। यहाँ पे एक तरीके से एक
मान लीजिए जैसे एक इंसान होता है, उसे प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए क्या होता है, तड़पता है। उसी तरह यहाँ पे जो है सावित्री वो तड़प रही है, किससे, प्रभु से मिलने के लिए, ईश्वर से। उसके स्वर में वेदना है, तड़प है, और ईश्वर के दर्शन पाने की पुकार है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसकी पुकार को बताया जा रहा है। सावित्री जो है वो हर क्षण प्रार्थना करती है कि परमात्मा की शरण प्राप्त कर इस जीवन को त्याग दे, पर ऐसा नहीं हो रहा। इसी कारण उसके हृदय से बार बार खूब उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैसेज का अर्थ। सेकंड है आपका, सेकंड पैसेज का अर्थ है आपका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खोलेगी संकाल बंद द्वार की। इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा। सावित्री कहती है कि मानव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के आडंबर रचता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग, मतलब जो मानव होता है वो क्या करता है, परमात्मा को पाने के लिए तरह तरह की नई तरकीब निकालता है कि हम परमात्मा को कैसे मिले, हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। पर उनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, पर उनसे क्या हो रही है, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो मानव की चेतना अंतःकरण से संभावी होने से व्यापक है। जो परमात्मा की प्राप्ति वो किससे हो रही है, मानव की चेतना से, अंतःकरण से संभावी होने की व्यापक। इसमें क्या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, यहाँ पे मानव की बात किया जा रहा है कि वह परमात्मा से कैसे मिलना चाह रहा है। हे मानव, यह संसार तो मायात्मक है। वो क्या कहती सावित्री, मानव से कहती है कि यह जो संसार है वो मोह माया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगर तूने इस संसार, क्या कह रही है कावित्री यहाँ पे, कि अगर तूने संसार के भ्रम, भ्रम मतलब है कि झूठे चीजों में रहे कि ये मोह माया है, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है, और उसी चीज में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कहती है कि तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा। वो क्या कह रही है कि तुम लाख सुख की प्राप्ति करो, लाख तुम नए नए तरीके के व्यंजन मतलब भोजन खाओ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं पाओगे यदि बाह्यंडम्बरों करता हुआ तो व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा। तू स्वयं को संयमी मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा, स्वयं को योगी तपी मानने लगेगा। यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता, क्या यहाँ पे कवित्री कह रही है, वह कहती है कि यदि तुम परमात्मा को सही में मतलब सच्चे मन से प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, अपने तन मन पर नियंत्रण कर। जब समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी तभी तेरा मन मुक्त होगा। वो क्या कह रही है कि जब तुम्हारे अंदर हर चीजों को समानता, समान बराबर रूप में तुम स्वीकार करना सीखोगे, तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो जाएगा समानता का भाव,
तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तेरे मन रूपी बंद द्वार की संकाल खुलेगी, तेरी चेतना व्यापक होगी। बाह्य अंडाम्बरों से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सहज क्या इसमें बताया जा रहा है कि सहज जीवन शैली अपनाते हुए सरल भाव से ईश्वर की भक्ति में रत रहने और प्रभु भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा सावित्री ने बड़ी सादगी से प्रकट किया है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तो क्या उतराई। अब इसका अर्थ क्या हुआ समझो। इसमें क्या बताया गया है कि काव्यश्री कहती है कि परमात्मा जब मानव को धरती पर भेजता है, लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, सुनो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा परमात्मा है, जो हमें बनाया है, जब हमें धरती पर भेजता है, धरती पर जब हमारा जन्म होता है, तो वह साफ स्वच्छ मन का होता है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका मन क्या रहता है, साफ और सुथरा रहता है, स्वच्छ रहता है। उनके मन के अंदर कोई भी छल कपट की भावना नहीं होती है। छोटा बच्चा क्या रहता है, वो बहुत ही निस्वार्थ से अपने कार्यों को करता है, पर दुनियादारी उसे बिगाड़ देती है। जब एक छोटे बच्चा क्या हुआ, जब छोटे बच्चे ने जन्म लिया तो क्या था, उसका मन साफ सुथरा था कि नहीं। वो किसी भी तरीके का छल कपट नहीं जानता था कि किसके पीछे क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन जो ये संसार है, ये संसार कैसा है, स्वार्थी है। ये संसार स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है? जब हमारा काम होगा तब हम आपसे बात करेंगे, या जब हमारा काम होगा तब हम आपसे ये काम के लिए बोलेंगे। तो ये स्वार्थी तो हुआ ना। जब हमारे पास टाइम रहेगा तब हम आपको टाइम देंगे। यहाँ पे स्वार्थ है, ठीक है। तो गायत्री क्या कहती है कि परमात्मा जब मानव को धरती पर भेजता है, जब बच्चे का एक जन्म होता है, तो वह साफ स्वच्छ मन का होता है, बहुत ही निर्मल मन का होता है। पर जो दुनियादारी है, जो संसार है, वो उसे क्या करता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, कैसे बिगाड़ देता है? वह सद्कर्मों से दूर हो जाता है। जब पैदा होता है बच्चा, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके में ये समझ होती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, उसे बहका देते, नहीं ये काम ऐसे नहीं करो। तो उसके भी दिमाग में फिर आने लगता है कि हाँ, हमारा इसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम इस काम को ऐसे क्यों करें। कहते ना, निस्वार्थ होके किसी की मदद करना चाहिए, लेकिन हमें उसमें कोई फायदा नहीं मिलता है। जब हम स्वार्थ से होके किसी का काम करेंगे तब हमें फायदा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कावित्री यही बताना चाह रही है कि वह सत्कर्मों से दूर हो जाता है। जो उसके सत्य कर्म है, जो उसे करना है, जिस कारण वह अपने मन ही मन भयभीत होता है। फिर वो क्या होता है, एक बार वो सोचता है कि नहीं हमारा कर्म ये है, हमको ये करना है। वहां के लोग संसार रूपी क्या कहता, नहीं तुम्हारा काम ये है, तुमको ये करना है। तो वो उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, भयभीत हो रहा है। आखिर में हमें करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा है उसको करना क्या है।
परमात्मा के पास वापस जाने पर वहां वहां क्या बताएगा। फिर वो सोचता है भयभीत होकर कि अगर हम इनके कहने पे चलेंगे तो हमारा जो कर्म है वो तो बिगड़ता जा रहा है। हमें क्या पढ़ाया गया है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक, सेवा करो, सबकी मदद करो। लेकिन क्या है यहाँ पे संसार रूपी क्या कह रहा है, उल्टा सिखा रहा है हमको। लेकिन हमारे मरने के बाद जब हम परमात्मा से मिलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, हमने क्या सीखा, नीचे से क्या करके आया, हमारे कर्म क्या थे। तो इस चीज में क्या है, वो भयभीत हो रहा है, डर रहा है कि उसे करना क्या है। भाव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। अब देखो, अब हमें परमात्मा से हमें जब मिलना होगा तो हमारे जो कर्म है वही हमारे साथ जाएंगे, बाकी चीज मोह माया नहीं जाएगी, संसार रूपी मोह माया नहीं जाती साथ में, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कवित्री कहना चाहती है, अब इसकी व्याख्या क्या है सुनो। कवित्री बहुत ही, जब ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है मन, जो हमारा मन है वो दुखी होगा। क्यों? क्योंकि हम इस संसार की असलियत बता रहे हैं, ठीक है, जिससे हम जानते भी हैं लेकिन जान कर भी हम अनजान बन रहे हैं। इस संसार को बहुत ही खूबसूरत मानते हैं कि नहीं बहुत ही अच्छा है, इसमें हमने जन्म लिया, इसमें हमने ये कार्य किया है, हमें खुशी मिली। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये संसार ऐसा नहीं है हमारा जैसा हम सोचते हैं। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था, तो यहाँ पे कवित्री वो क्या कहती है कि जब ईश्वर ने हमें संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी। जाहिर सी बात है, हम भी जब ये संसार में आए थे, लोग भी जो इस संसार में आए थे वो सीधी राह से आए थे, उनमें पहले से ही छल कपट की भावना नहीं आ गई थी। तो क्या कहा जा रहा है, मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, और मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर ना चली। फिर क्या हुआ, ये जो संसार है वो मोह माया से वैसे ही है, मोह माया संसार है ये, उससे मैं ग्रसित, मतलब उसमें खो गई मैं। इस संसार इस सीधी राह पर ना चली, फिर इस सीधी राह पे मेरे चलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सीधी राह पे कैसे चलूं। मैं सुषमाना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही, मैं एक उस पे खड़ी रही, पुल पर खड़ी रही कि मैं आखिर में करूं क्या। मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया, जो मुझे एक दिन मिला, मेरा जो जीवन मिला वो बीतता चला गया। अर्थात हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं ही अज्ञानवश उस मार्ग को पूरी तरह चल ना पाई। जब परमात्मा ने हमें भेजा था इस संसार में तो हमें रास्ता बताया था कि तुम किस रास्ते से जाओगी, हमारी राह को सीधा बताया था ना, तो हम सीधी राह पर क्यों नहीं गए, हम क्यों मुड़ गए, हमारी गलती है। हमारे परमात्मा ने क्या किया था, हमें सीधी राह पे चलना सिखाया, हम आगे पीछे क्यों हुए, दाएं बाएं क्यों मुड़ गए, हमको अपनी राह पर जाना था ना। तो जब हम अगर मुड़ गए हैं तो क्या है, हम अज्ञानी हो गए हैं कि हमें जब बताया गया था कि तुम्हें सीधी राह पर जाना है तो तुम क्यों नहीं चली। फिर क्या बताया जा रहा है, पर मैं ही अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह चल ना पाई, मैं माया रूपी संसार में उलझ गई, जो संसार है इसमें मैं उलझती चली गई, उनकी बातों में खोती चली गई कि नहीं ये संसार वाकई बहुत सुंदर है, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया, अब मेरा जीवन तो बीत गया, किसमें बीत गया, इस मोह माया में बीत गया, लेकिन जो करने आए थे वो नहीं किया मैंने, अब तो मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जब वही संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा आत्मलोचन करने से पता चला कि मैंने संसार से कुछ नहीं पाया। जब हमारा आप क्या होता है कि हमारा जन्म मृत्यु समय से होता है, ठीक है, जन्म हमने लिया अपने सत्कर्मों के लिए, अपने कार्यों के लिए, ठीक,
और जब मृत्यु हो रही है, हमारा मरण हो रहा है, तो वो भी तो जैसे हम आए थे वैसे ही जाते हैं। अगर हम आए अच्छे बनकर, तो जब मर रहे हैं तो हमारा मन सब साफ हो गया है, हमारे अंदर कुछ भी भावना नहीं रह गई है। लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो हमारा जीवन था, उसमें हमने बहुत चीजों को सोचा था, बहुत चीजें की थी, चोरी डकैती का, बाकी जो भी चीजें हैं, अपने कार्यों को खराब कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे कारित्री बता रही है कि मैं जीवन रूपी तो आई थी यहाँ पे, जब मेरे मरने का समय आया, मैंने आत्म क्या किया, आत्मलोचन किया। क्यों? अपनी चीजों को दोहराया कि मैंने किया क्या था, मैंने अपने कार्यों को गिना, मैंने अपने कार्यों को देखा, तो क्या पाया था? यह संसार मोह रूपी है, इस संसार में कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। मैंने क्या किया? जीवन भर कोई भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि अब मैं उत्तराय के नाव में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। अब क्या, एक नाव के जरिए मैं घर आई थी ना इस संसार में, अब मैं उसी नाव के द्वारा जा रही हूँ, और जब मुझे उतरने का जब समय आया तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहीं पे कवित्री कह रही है कि जो ये संसार है वो क्या है, बहुत ही मोह माया से ग्रसित है। ठीक है, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि मुझे नहीं पता है कि उतराई मतलब जब मैं उतरती हूँ, आप लोग भी कभी कहीं जाते हो, कहीं उतरते हो तो पैसा देते हो उस चीज का, जितना दूरी आपने तय की थी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वो उतराई के रूप में नामिक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। इसमें किसकी बात की गई है? इस वाक्य में हठ योग साधना की विफलता को सावित्री ने बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। जीवन में कुछ भी उपलब्धि न होने की निराशा जैसे जीवांत उठी है। यहाँ पे क्या बताई जा रही कि इसे कोई भी सफलता नहीं मिली थी इसे, तो इसी के बारे में यहाँ पे उसे निराशा हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक, उसके बाद क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस भाव सागर को पार कराने की शक्ति रखता है, वही जीवन रूपी नाव का नाविक है। कौन? हम लोग। यहाँ पे जो लेखिका है वो इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं रह गया है, कि अब वो जितनी दूरी तय करके आई थी संसार में, जिस चीजों को करने आई थी, उसके पास कुछ नहीं रह गया है। तो वो कह रही है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है, उसे उत्तराई के रूप में देने को लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थात क्या कहा जा रहा है इसने, क्यों? क्योंकि इसने कोई सत्कर्म ही नहीं किया था, ये सिर्फ हंसती चली जा रही थी इस रास्तों में। तो क्लियर है? तो आज हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है, वाक्य का फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक लास्ट बचा है फोर्थ। ठीक है, कुछ शब्दार्थ लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। अभी एक मिनट। भूख मतलब क्या होता है? तड़प या पीड़ा। देव मतलब होता है ईश्वर। कच्चे कोरे, इसका अर्थ होता है
अहंकारी मतलब होता है घमंडी। तो ये रहा आपका इतना शब्दार्थ। जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जो लास्ट वाला भी बाकी है उससे जब कराएंगे, तो जितने भी और भी बाकी हैं वो पूरा शब्दार्थ करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।